नवाब कैंट हमले में मुलव्विस दहशतगर्द अगवान निकले। अगवान दहशतगर्दों की तस्दीक हो गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक अगवान सूबा कंधार से है। अगवान सिफारत खाने को लाशें वसूल करने की हिदायत दे दी। अगवान दहशतगर्दों की पाकिस्तान में कार्रवाइयां और मुसलसल शमूलियत पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। दहशतगर्दी में अगवान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। The Official Secrets Act 1923, the Official Secrets Amendment Bill ले कर रहे हैं ले Amendment Bill 2023 as passed by National Assembly be taken into consideration and मैं ये कर रहा हूँ कि आप तशरीफ रखें, मिनिस्टर साहब हो गए जी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 सेनेट में पेश। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। नो किनारे, हुकूमत को सुक्की का सामना। बिल मंजूर ना करवा सकी। पीपल्स पार्टी, JUI, जमात इस्लामी, MKM और नेशनल पार्टी की मुखालिफत। कहा इस बिल को कौमी असम्बली से खामोशी से मंजूर कराया गया। चेयरमैन सेनेट ने सीक्रेट एक्ट में तरमीम का बिल कमेटी को भेज दिया। कानून के तहत खुफिया अदारे किसी भी शहरी को कानून के खिलाफ वर्जी के शुबे में हिरासत में ले सकेंगे। I think I am now wasting my time over here and I will tear up your bills. आप क्या करना चाह रहे हैं? आप पास करना चाह रहे हैं, आप कर दें पास। जनाब चेयरमैन, आज आप ये कर रहे हैं, कल आपकी गवर्नमेंट खत्म होगी, आप वापस इन्हीं बैक बेंचेस पे आएंगे। क्या लेगेसी लेके आएंगे आप? सेनेटर अजहर अबानी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल का मुसव्विदा फाड़ डाला। बिल पर कड़ी तनकीद। कहा यह बिल इतना सादा नहीं जितना नजर आ रहा है। आज सुबह ही मैंने 8 तरामीम तजवीज़ की। मुझे लगता है मैं ऐवान में नहीं राजबाड़े में भेजा गया हूँ। सवाल उठाया कि अगर कोई वजीर कहे बिल को पास किया जाए तो हम वैसा ही करें। मुझे पार्टी ने कानून साजी के लिए ऐवान में भेजा। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हमें बात तक करने से रोका जा रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो वो ऐवान से चले जाते हैं। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स में कहा, अदालती छुट्टियां चल रही हैं, सितंबर से पहले फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। हम खुदा को जवाब दे हैं, किसी को पसंद आए या ना आए काम करते रहेंगे। समाअत कल तक मुलतवी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को रिलीफ न मिल सका। फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा दोबारा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन हुकाम को नोटिस जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस। अदालत ने चेयरमैन PTI के 4 गवाहान को गैर मुताल्लिका करार दे दिया। गवाह तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद। कल 11 बजे हतमी दलाइल तलब। तोशाखाना केस के जज हुमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट से चेयरमैन PTI के खिलाफ पोस्टें नहीं की गई। FIA ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। फेसबुक पोस्टों की शनाख्त स्क्रीनशॉट से मुमकिन नहीं। पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स का कोई URL मौजूद नहीं। Ladies and gentlemen, the ship is now sliding down the slipway and is heading into the sea. I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. पाक बहरिया का एक और संगे मील। पाकिस्तान में तैयार होने वाला PNS तारिक का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया को फिर CPEC में शमूलियत की दावत। कहा CPEC एक कामयाबी की इशारा है। आइए मुश्तरका तरक्की और खुशहाली की काविश में शामिल हों। ये वक्त है कि हम अपने स्ट्रेटेजिक ताउन को बढ़ाएं। तुर्किया के नायब सदर जोदत केलमास ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। तुर्किया और पाकिस्तान को सरहदी दहशतगर्दी का सामना है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। नेवल चीफ ने कहा, PNS की लॉन्चिंग से बहरिया की सलाहियतों में इजाफा होगा। पाकिस्तान और तुर्किया दिफाई शोबे को मजीद मजबूत करेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह पर GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब। कहा, पाक चीन ताल्लुकात मुनफरिद नौइयत के हैं जो हर आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरे हैं।
PLA और पाक फौज भाई भाई हैं। तकरीब की मेजबानी पर चीनी नाज़िम उल उमूर का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली से पैमरा तरमीमी बिल 2023 मंजूर। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को मजीद बाइख्तियार बना दिया गया। गैस चोरी रोकथाम और वसूली तरमीम बिल शिकवार मंजूर। ज़कात और अशर ऑर्डिनेंस में तरमीम को भी शिकवार मंजूर कर लिया गया। निगरां वज़ीर आज़म के नामों पर मुशावरत तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से राबता। निगरां वज़ीर आज़म के तकर्रुर से मुतालिक मुशावरत। आइन और कानून के मुताबिक तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का भी इम्कान। नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात पर वजीर आजम का बयान। क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे? नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। पीपल्स पार्टी को नई मर्दमशुमारी पर खदशात। फैसल करीम टुंडे कहते हैं कि सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं? 6 या 9 माह भागने के बाद आपके पास क्या कोई नई चीज आ जाएगी? आर्टिकल 51 की शेख 3 में तरमीम करना पड़ेगी। क्या आइन में तब्दीली के लिए आपको 2/3 अक्सरियत हासिल है? हुकूमत को चाहिए कि इलेक्शन में जाएं, ज्यादा से ज्यादा अवाम आपको वोट नहीं देंगे। सेंसस को किस तरीके से भी रीशेड्यूल किया जाए तो 2-2.5 महीने लग जाए। 4 महीने 4.5 महीने डिलिमिटेशन पे आएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास डेट देना होगा 54 डे के या 56 डे के, वो देंगे। तो ये 8-9 महीने इलेक्शन मुझे कल के स्टेटमेंट से नजर आता है कि बहुत पीछे हो जाएंगे। इलेक्शन से मुतालिक वज़ीर आज़म के बयान पर खुर्शीद शाह का शदीद रद्द-ए-अमल। बोले वज़ीर आज़म ने कहा इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होंगे। 4 माह हल्का बंदियों में लग जाएंगे। हल्का बंदियों से इंतखाबात में 8 से 9 माह ताख़ीर हो सकती है। वज़ीर आज़म को बात सोच समझ कर करनी चाहिए। निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया गया है। हर सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है। चेयरमैन PTI इलेक्शन से पहले जेल में होंगे। नवाज शरीफ ने वो काम नहीं किया जो चेयरमैन PTI ने किया। शोहदा के मुजस्समे तोड़े, अस्करी तंसीबात पर हमला किया। प्रोग्राम फैसला आपका में अपोजिशन लीडर राजा रियाज का खुसूसी इंटरव्यू। निगरां वज़ीर आज़म के तकरीर पर अपोजिशन सरगर्म। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि GDA, जमात इस्लामी और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत की। 8 अगस्त तक अपोजिशन 3 नामों पर इत्तेफाक कर लेगी। वज़ीर आज़म से 3 नामों पर मुशावरत होगी। मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिले कबूल। नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। चेयरमैन PTI को मुसल्लत करके तरक्की के सफर को रोका गया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क को बहरान से निकाला। मर्दमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आइन में इलेक्शन में ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। इत्तेहादी हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन से खौफज़दा है। पंजाब और KP के निगरां हुकूमतें अपनी मैंडेट में नाकाम हो चुकी। विफाक और चारों सूबों में गैर जानिबदार निगरां हुकूमतें कायम की जाएं। मुल्क में महंगाई का तूफान है। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देगी। मसाइल के हल के लिए एक कौम बनकर चलना होगा। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा थरपारकर से कोयला निकाला जा रहा है। कोयले से मुल्क भर की बिजली के मसाइल हल हो रहे हैं। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें होती रही, अब हम डिफॉल्ट से बाहर निकल चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का सेनेट में सारे ख्याल। कहा पाकिस्तान के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। मुल्क का इमेज दुनिया में मज़ीद बेहतर करना है। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर और खरबों के असासे मौजूद है। रिक्शा चला के गुजारा करते हैं। कल से पेट्रोल फिर बढ़ गया है। पहले बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था, अब तो ज़िंदा ही मर गए हैं। इतनी महंगाई हो गई है, समझ से बाहर है। जो कह रहे थे जी रशिया से सस्ता पेट्रोल आ रहा है, मेरे ख्याल से वो सस्ता नहीं आया, महंगा आया है, ऐसे ही लग रहा है। पेट्रोल बढ़ने से ये इन चीज़ों पे क्या हर चीज़ पे असर पड़ता है। अगर सब्ज़ी लेने में आया हूँ, जो प्याज 40 रुपये थी वो कह रहे 70 रुपये किलो है। जो चीज़ 30 रुपये किलो थी वो कह रहे 80 रुपये किलो है।
महंगाई का पारा हाय, शहरियों की दुहाई, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल दुश्वार हो गया। अशिया खुरोनोश अवाम की पहुंच से दूर, चीनी, घी, दालें, सब्जियों की कीमत को भी पर लग गए। जब 20 रुपये किराया बढ़ता है और 150 किराया बढ़ता है तो फिर उसके लिए जो है ना फिर प्रॉब्लम आती है। तो गरीब बंदा जो है ना वो पिस गया हुआ है। पहले मतलब किराया कम ही था, मुनासिब था, तनख्वाहें बढ़ी नहीं है और किराया बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। आला काम को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे, खुदा के लिए आवाम का खून बहुत चूस लिया। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में फिर इजाफा। लाहौर में रिक्शा, वैन्स और बसों के किराए 50 से 200 रुपए बढ़ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। कीमतों में इजाफा कलअदम करार देने की सजा। महंगाई और गुर्बत के बजाय गरीब खत्म हो रहे हैं, ऐसा तरीका बताएं कि लोग कानूनी तौर पर खुदकुशी कर सके। शेख फयाजुद्दीन का कौमी असम्बली में तज़िया खिताब। वज़ीर मुमलिकत और कानून शहादत अवान ने कहा, खुदकुशी का टाइम गुजर चुका है, खुदकुशी हराम है। सर्विसेज अस्पताल में अपने दुश्मन को भी ना भेजूं, ऑपरेशन थिएटर्स और वार्ड्स की बदतर हालत कहीं नहीं देखी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सर्विसेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से खिताब। कहा, खराबी में सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी नहीं, हम सब जिम्मेदार हैं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में खातून को हिरासा करने का वाकया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम की शनाख्त की जा रही है। 1.5 माह के दौरान शहर में खवातीन को हिरासा करने का यह तीसरा वाकया है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म के लिए 22 अगस्त की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। असद उमर ने इंतखाबात की तरफ तवज्जो दिलाई। कहा, 22 अगस्त को तकरीबन इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। एक सियासी जमात को केसेस की